अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, अभी हुए मेरे साथ भी हुई है, मुझे भी एंजाइटी हो चुकी है कई बार, जी जी डिप्रेशन, आपको भी आपने बोला डिप्रेशन हुआ था, बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड कुछ आप क्या क्या कहना है, क्या व्यूवर्स को क्या बताना चाहोगे आप? आ, 4 लाइनें और सुना देता हूँ आपको, खुद की लिखी हुई हैं। कुछ लोग उससे कनेक्ट कर लेंगे। आपने सीपेज देखा होगा, दीवारों पे जो सीपेज होता है, हम्म उसको हम्म हिंदी उर्दू में सीलन कहते हम्म हैं, है ना। घर के अंदर की दीवार पे जब वो लाइन बनती है ना जिशान, हम्म। वो ना उस दीवार का लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। ओके। बहुत समय पहले से उस दीवार की आउटर साइड में पानी टकरा टकरा के धीरे धीरे कहीं से क्रैक बना के घुसना चालू करता है। हम्म फिर धीरे धीरे वो और अंदर जाता है, फिर वो ईंट के बीच के सीमेंट को खोखला करता है। हम्म और अंदर आते आते जब तक वो दीवार के अंदर आपको दिखता है ना, तब तक उस दीवार को जितना डैमेज होना होता हो चुका होता है। हम्म। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी कलर पेंट करते जाइए, कोई भी डिस्टेम्पर लगाते जाइए, वो उभर के आ आ जाएगा। जाता है, राइट। है ना, देखा है ना आपने। एग्जैक्टली, हाँ। आप ब्लैक कर दीजिए, वो ब्राउन हो जाएगा, हम्म पर वो दिखेगा। हम्म है ना, रस्टिक ब्राउन हो दिखता जाएगा, है, पर वो हाँ। दिखेगा। वो जा ही नहीं सकता। तो उस पे चंद लाइनें हैं जो आप हम अपने इंसानों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइनें कुछ ऐसी हैं कि दीवारों पे जब सीलन दिखती है, तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। ठीक है। दीवारों पे जब सीलन दिखती है, तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं। दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगी। तो डिप्रेशन पे जो मुझे कहना है ना, वो सिर्फ ये कहना है कि थैंकफुली हम लोग दीवार नहीं हैं। वो ऐड में होता है कि दीवारें भी बोलती हैं, दीवारें नहीं बोलती हैं। है ना, अगर दीवारें बोल पाती ना, तो वो आपको पहले बताती कि सुनो सीलन आने वाली, उसके पहले ठीक कर दो। ठीक कर दो, राइट। हम लोग बोल सकते हैं ना। हम्म तो डिप्रेशन में जो लोग भी हैं, सबसे अच्छी चीज़ है ना कि अपने आसपास वालों को बोलिए, रोइए, मत शर्माइए रोने से। हम्म इंसान हो ना यार, दिल है ना, तो रो रो मतलब ये तो वो बात हो गई कि नहीं नहीं मैं रोऊंगा नहीं, मेरे अंदर दिल थोड़ी ना है भाई। हम्म। इमोशन है, इसीलिए इंसान हो ना तुम। राइट। अब वो इमोशन प्यार का है, गुस्से का है, दुख का है, तकलीफ का है तो इमोशन। तो जब आप खुश होते हैं तो आप डांस करते हैं, आप अपने दोस्त को गले लगाते हैं। जब आप दुखी हैं तो आप उसी दोस्त के पास रो लीजिए। डिप्रेशन का मुझे लगता है कि एक लौता जो मरहम है, एक लौता जो दवा है, वो है कि आप अपने आसपास वालों से बात कीजिए। ढूंढिए उस व्यक्ति को जो 10 बार आपको रोते हुए देखे और फिर से आपकी वही बकवास फिर से सुने, क्योंकि ये कफ जैसा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, पूरे दिन खांसी आती है, खांसी को समझ लीजिए रोना, और कफ आता है, कफ को समझ लीजिए वो बात जो आपको बार बार खा रही है। आप एक ही बात को बार बार बोल के रोते हैं, बार बार एक ही बात बता बता के शिकायत करते हैं। तो वो जो कफ आता है, आप ऐसा नहीं होता ना कि सुबह एक बार कफ निकाल लिया बस हो गया। जब आप बीमार हैं, डिप्रेशन बीमारी है, बुखार भी बीमारी है। अगर आप बीमार हैं और अगर आपको बार बार रोना आ रहा है, यानी खांसी आ रही है, तो आप बार बार उस बात को भी निकालिए, जैसे आप कफ को निकालते हैं जाके बेसिन में। हम्म। तो अपना अपना बेसिन ढूंढो, ताकि बार बार उस कफ को खांस खांस के निकाल सको, बार बार उस तकलीफ़ को रो रो के बयां कर सको। और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हो ना, तो किसी और के बेसिन बन जाओ यार, क्योंकि आपके आसपास ज़रूर कोई होगा जिसको रोना होगा। भाई 100%, 110% एग्री करता हूँ ये पूरी बात पे, क्योंकि मैं मेरे भी मतलब हुआ है, और मैं जानता हूँ जब तक हम लोग दिमाग में रखते हैं ना चीज़ें, इधर हैवी होने लगता है हर चीज़। बिल्कुल। और बात सिर्फ बात करने की रहती है। और कई बार मैं अपनी वाइफ से भी, इसलिए मैं मेरी वाइफ से भी ना रिलेशनशिप में जब भी आया, ये एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि मैं अपना, पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन शी मेड मी टॉक, जिसकी वजह से मैं कई सारी बातें अब निकाल पाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अब एंजाइटी नहीं आती। एक बार मुझे जब एंजाइटी, पैनिक अटैक आने लग गया था, तब मैंने सिर्फ अपनी वाइफ से बात कर लिया और मेरे को अच्छा लगने लग गया। मैंने जो शुरुआत में कहा था, और कई लोग हंसे मुस्कुराए होंगे कि हाय माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। वो कहा तो इसीलिए, मैं कहता तो इसीलिए हूँ ताकि लोग मुस्कुरा लें, लेकिन उस बात में उतनी तथ्य और सच्चाई भी है, वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं। आपने जो बताया अभी अपनी वाइफ के लिए, मेरी एक ही तकलीफ़, एक ही बात को मेरी अभी जो समकक्ष है, मेरी जो प्रेजेंट वाइफ हैं, वो 50-50 बार सुनी है, और उसी एक बात पे मैं 50-50 बार रोया, और वो मुझको हर बार चुप कराई हैं।
जब मेरे पास इस शहर में आने के बाद काम नहीं था तो वो मुझको सालों पाली हैं अपने खर्च में। वो ऑफिस जाती थी, वो काम करती थी और बोलती थी आप पहले ठीक हो जाओ। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, क्योंकि अगर आपको सही साथी मिल गया ना, सही लाइफ पार्टनर मिल गया, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। मैं बोलता हूँ कि चूज़ योर वर्ड्स एंड योर लाइफ पार्टनर वेरी केयरफुली। राइट, एग्जैक्टली। कि वो है तो सही है, और अगर वो गलत है तो आप कुछ कर लें, कुछ ना हो पाएगा आपसे। तो मेरी पत्नी ने मुझे संभाला है, मरे आदमी को ज़िंदा किया उसने। और वो सिर्फ ऐसे ही हुआ कि वो बोलती थी कि फिर से बोलो, मैं सुन रही हूँ, और मैं फिर से रोता था। तो खैर, मैं आपके श्रोताओं को दुख में भी नहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक और प्यारी सी 2 लाइन सुना देता हूँ जो मैंने पहले भी कुछ जगहों पे बोला है। तो पहली बार जब लव अफेयर हुआ, फिर शादी हुई, 5.5 साल का अफेयर रहा, 8.5 साल की शादी रही, उसका डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स होता है ना, तो आप वी बॉयज स्पेशली हम ऐसा मन में बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए आप कभी प्यार नहीं करेंगे। हाँ, है ना, होता है ना सबके साथ कि कभी ये लायक ही नहीं है ये लेडीज, हम प्यार ही नहीं करेंगे। तो मैंने भी एकदम वो सख्त लौंडा बन गया था जाकिर के भाषा में कि कुछ भी हो जाए प्यार नहीं करेंगे। फिर ना मुझे एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली, मुझे फिर से प्यार हो गया। पर मैं अभी सख्त तो बचा हुआ था अंदर, तो मैंने बोला चलो प्यार व्यार तो सब ठीक है, शादी कभी नहीं करूँगा। पर ज़ीशान वो बहुत ही अच्छी थी, तो मैंने फिर उससे शादी भी कर ली। तो ये सब करने के बाद एक दिन मैं बालकनी में खड़े होकर सोच रहा था कि गुप्ता जी क्या किया आपने, सारी गलतियाँ फिर कर मारी। तो 2 लाइनें निकली कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो यही है, जीवन चलता रहता है। बहुत सही। वो है ना वो मुन्ना हाँ, भाई एमबीबीएस में हाँ, ना, वो रात अपन 2 बजे तक ऐश्वर्या आई। फिर साला ऐश्वर्या आई। वो बच्चा आता ना एकदम दुखी हो, बोले फिर क्या हुआ। फिर अगले दिन सुबह हमारे मोहल्ले ऐश्वर्या आई। और एक्चुअली ऐसा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पॉडकास्ट ये तो हम काफ़ी और लंबा खींच सकते हैं, मुझे मालूम है इस बुक में और बहुत सी बात है, आपने कई सारी चीज़ें तो शॉर्ट में बता दी थी। कोई एंड मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहोगे, अगर किसी को ऑथर बनना है, या आप ऐसे मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा मैसेज दे ही दिया था, बट स्टिल कोई एक फाइनल मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहोगे? फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए नहीं देता हूँ, आपके लिए देता हूँ। ओके। कि भाई मैं खुद हिंदू हूँ और मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों की सोच अब क्या हो गई है, दोनों ही तरफ से, सिर्फ हम नहीं, आप भी, दोनों ही तरफ से। लेकिन उस पूरी चीज़ के बीच में ना ऐसे लोग भी हैं कि ज़ीशान ने डिसाइड किया, ज़ीशान ने चूज़ किया कि मैं द हिडन हिंदू के ऑथर अक्षत गुप्ता के साथ बैठूंगा और उसको जानूंगा, उसको समझूंगा। ज़ीशान के लिए ज़्यादा आसान था ये कहना कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं जानना। तो आप जब एक दूसरे को जानेंगे तभी ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो आप बचपन से सीखते हैं और लिखते आए हैं ना अपने एग्ज़ाम्स में, और उस पर आपको पूरा पैरा लिखना पड़ता है कि वाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो वो सिर्फ बोलिए मत, उसको चरितार्थ करने की भी कोशिश कीजिए। लिव इट, जस्ट डोंट से इट। सो मीट पीपल लाइक ज़ीशान, सब्सक्राइब हिज चैनल। इस पर ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग, मैंने एक चीज़ सीखा हूँ कि है ना, अगर हम लोग डिफरेंसेस पे लड़ने जाए तो डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं, भाई में डिफरेंसेस होगा, लोग वे ऑफ ओपिनियन, हर चीज़ में डिफरेंसेस। अगर हम डिफरेंसेस को पकड़ के बात करना चालू करेंगे तो हम ज़िंदगी भर लड़ सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ इससे अच्छा कम टू सिमिलैरिटीज़, उन चीज़ों पे ही मैंने सीखा है, हमारे रिलीजन में भी है कि आप सिमिलर चीज़ों पे बात करो ना। आप में और मेरे में सिमिलर क्या है? अब जैसे हम दोनों में सिमिलर है बुक्स, मैं भी बुक से आगे बढ़ा हूँ, आप भी बुक से आगे बढ़ रहे हो, तो हम दोनों में वो सिमिलर है। जब हम बुक की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से झगड़ा होने के चांस कम हो जाएगी। जैसे कि अभी कोई क्रिकेट का फैन, हम इंडिया का फैन, जब हम इंडिया के लिए चेयर करते हैं तब हम लोग नहीं सोचते कि हम हिंदू या मुस्लिम हैं, तब हम सब इंडिया के लिए चेयर करते हैं क्योंकि इंडिया मेन गोल है। तो वैसे ही मुझे लगता है कुछ सिमिलैरिटी चीज़ को हम बात करेंगे तो हमारे अंदर भाईचारा और बढ़ेगा, और ये चीज़ मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। देखिए हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी है ना कि सांप बात करते हैं, है हमारे में है ना, और जटायु बात करते हैं, है ना, पक्षी बात करते हैं। आपके में लिखा हुआ है कि घोड़े उड़ते हैं, है ना। तो मैंने 2 लाइन लिखी थी, अगर आप उसको सिमिलैरिटीज़ पे लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप उसको डिफरेंसेस में लेंगे तो आपको बुरा लगेगा। अच्छा। वो ये है कि तेरे कुरान और मेरे पुराण में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तेरे कुरान और मेरे पुराण में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तुझ में भी तर्क नहीं है, मुझ में भी तर्क नहीं है ना। तो ये अब
आपका घोड़ा उड़ता है और मेरा जटायु बोलता है, ये अगर तर्कहीन है तो ये भी तो हमारी सिमिलैरिटी है ना, कि हम दोनों में तर्कहीनता है ना। Exactly. तो वही जो आपने कहा कि आप किस चीज़ को कैसे देखना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट था, वाह, बिकॉज कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट चीज़ें सीखने के मिली, समझने के लिए मिली, और आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज भी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप काफ़ी, मुझे लग रहा है आपने काफ़ी पढ़ा भी, आप काफ़ी चीज़ समझते हो, तो वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। होपफुली भाई आपकी बुक, भाई की बुक जो है, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट पढ़ा तो नहीं हूँ, बट मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और आपकी लिंक भी मैं ज़रूर दे दूँगा। जितनी मुझे पता चली अभी तक कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, इसलिए तो पढ़ना तो ज़रूर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही है, आप पढ़ो। मैं भी अपने रिव्यू आप लोगों को दूंगा, और प्लस सीकेंड में भी हम कुछ ना कुछ इसका ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेकआउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।